Good morning, student. Today we start exercise 2B, question number 7. Anil's income during the year 2016 was 26 2,67,489. मतलब अनिल की इनकम जो थी उस साल कितनी थी? 2,67,489. एंड नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एग्जिस्ट द प्रीवियस ईयर, मतलब उसकी इनकम इस साल क्या हो गई? बढ़ गई पिछले साल से कितनी? 98,798. वॉट वॉज द इनकम इन 2017? तो आपको बताना है उसकी 2017 में कितनी इनकम हो गई. एंड हाउ मच डिड ही अर्न इन ऑल 2 ईयर्स, और दोनों साल मिलके उसकी इनकम कितनी हुई है वो भी आपको बताना है. तो क्या लिखेंगे अपन क्वेश्चन 7 में? अनिल्स इनकम ड्यूरिंग the year 2016 was equals to 267489 rupees. फिर अनिल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2017 इक्वल्स टू, अब ये वाली इनकम और जो बड़ी है वो दोनों इनकम अपन क्या कर देंगे? ऐड. तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 8 और 9 कितना होगा? 17 का 7, 1 कैरी, 10 और 8 18 का 8, 1 कैरी, 7 और 4 कितना हो गया? 7 8, 1 कैरी, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी कितना हो गया? 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 10 और 6 16 का 6, 1 कैरी, यानी कि कितना हो गया? 3,66,287 रुपीज़ उसकी क्या हो गई? अनिल की इनकम 2017 में. अब अपन को टोटल अर्न पता करनी है. तो टोटल अर्निंग ऑफ 2 ईयर्स इक्वल्स टू 2016 और 2017 को प्लस कर दो. 267489 प्लस बैक साइड से लिखेंगे अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया? तो प्लस करने पर इसका आंसर आ रहा है 6,33,776 प्लस. आपको खुद करके देखना है. नंबर 8, अ मिल्क डेयरी सोल्ड, एक मिल्क डेयरी है जो सोल्ड करती है 35,819 लीटर, फिर 41,212 लीटर, 40,775, 21,095 लीटर ऑफ मिल्क इन 4 वीक. मतलब चारों वीक का मिला के दे रखा है. हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड एट डेयरी इन दिस वीक, तो इस वीक में उसने कितना दूध बेचा वो आपको बताना है. तो क्या लिखोगे? लीटर, क्योंकि लीटर में दूध नपता है इसलिए लीटर ऑफ मिल्क सोल्ड बाय अ मिल्क डेयरी इन 1 वीक. तो 1 वीक में कितना क्या है? 35819. फिर सेम लाइन लिखेंगे अपन सबके लिए, और यहाँ 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक होगा. तो हमने इसी तरीके से लिख दिया लीटर ऑफ मिल्क सोल्ड बाय मिल्क डेयरी इन 2nd वीक, अमाउंट, फिर 3rd वीक, फिर अमाउंट, फिर 4th वीक, फिर अमाउंट, फिर सारे का प्लस करने के टोटल पूछा तो टोटल लीटर ऑफ मिल्क सोल्ड इन 4 वीक, फिर फर्स्ट अमाउंट, 2nd अमाउंट, 3rd अमाउंट, 4th अमाउंट, चारों अमाउंट को लिखा और उसको ऐड किया तो कितना आ रहा है? 1,38,901 लीटर्स. तो आपको इसको एक बार प्लस खुद करके चेकआउट भी करना है. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 क्या है आप लोगों का होमवर्क. 9 के अंदर क्या बोल रहा है? इन एन ऑल इंडियन एग्जामिनेशन है, उसके अंदर इतने कैंडिडेट क्या हो रहे हैं? पासड हो रहे हैं. इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर फेल, मतलब इतने लोग फेल हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर दी एग्जाम, तो आपको बताना है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, यानी कि जो पास हो रहे हैं वो और जो फेल हो रहे हैं दोनों को कंबाइन करके बता दो कितने लोगों ने एग्जाम दिया है. तो इसकी स्टेप आपको खुद बनानी है. क्वेश्चन 10, इन द रिनोवेशंस ऑफ दिस हाउस, अपने घर को रिनोवेट करवाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है. तो मिस्टर विपुल ने स्पेंड करे पेंटिंग में 4,57,300.
है ना, और रिपेयर में किए 2,59,470 और फर्नीचर में किए 93,050। तो आपको बताना है सारा मिलके कितना खर्चा किया। हाउ मच डिड ही स्पेंड टुगेदर, तो क्या लिखोगे, मनी स्पेंड बाय मिस्टर विपुल टू रिनोवेशन ऑफ हिज हाउस ऑन पेंटिंग इक्वल्स टू दिस। फिर मिस्टर विपुल स्पेंड मनी ऑन रिनोवेशन ऑफ हिज हाउस ऑन रिपेयर इक्वल्स टू दिस। फिर मिस्टर विपुल स्पेंड मनी ऑन रिनोवेशंस ऑफ हिज हाउस ऑन फर्नीचरिंग, फिर उसकी अमाउंट, फिर टोटल मनी स्पेंड बाय दिस, फिर सबका प्लस। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। अ नंबर एग्जिस्ट 2,48,555 बाय 97,645, व्हाट इज़ दैट नंबर। अपन को नंबर बताने के कौन सा नंबर अगर मैं इसमें प्लस करूँगी तो मेरा आंसर क्या होगा। तो नंबर अपन को पता नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, एक्स। तो क्या लिखोगे, लेट नंबर बी एक्स या नंबर इज एक्स। ठीक है, अब अपन को एग्जिस्ट बोला था मतलब ज़्यादा होगा, मतलब अपन को ज़्यादा बोला है, मतलब जो भी आंसर है वो इसमें करेंगे तो आएगा, मतलब माइनस करना है अपन को। तो माइनस क्या, कितना, 9,7,645। तो अपना आंसर आना चाहिए 2,48,555। अभी क्या माइनस का, तो जब भी माइनस से इधर आते हैं ना इक्वल्स टू के तो प्लस हो जाता है। एक्स इक्वल्स टू 2,48,555 प्लस 97,645। इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3,46,200। तो ये आपका क्या है, नंबर ये है। फिर नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर है, द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज, इतनी है मेल पॉपुलेशन, एंड मोर देन दैट फीमेल पॉपुलेशन नंबर ऑफ दिस। तो मेल से फीमेल इतनी ज़्यादा है। व्हाट वाज द मेल पॉपुलेशन, तो आपको मेल पॉपुलेशन बतानी है, और व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन, क्योंकि अपन को मेल पॉपुलेशन क्या बोला है, जो भी फीमेल है उससे इतनी ज़्यादा है, तो पहले अपन को मेल पॉपुलेशन निकालनी है। तो नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इक्वल्स टू कितनी, 371989 तो है, उसके अलावा फीमेल भी इंक्लूड हो जाएगी क्योंकि उसने फीमेल भी मोर बोला। तो अपन इन दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है अपना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो अपनी क्या कहलाएगी, मेल पॉपुलेशन। ठीक है, फिर अपन को फीमेल निकालनी है तो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन अपनी कितनी आ रही है ऑफ अ सिटी, तो 148796। ठीक है, अब अपन को टोटल निकालनी है तो अपन सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 286,785, है ना, 2,86,785। ये मेल आ गई है, फीमेल आ गई। अब टोटल निकालना है अपन को, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दैट ईयर इक्वल्स टू मेल और फीमेल प्लस कर दूँ, यानी कि 2,86,785 प्लस 1,48,796, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4,35,581। एक सेकेंड ना, हाँ करेक्ट है। तो आपको ये राइट डाउन करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन 7 से 12 तक अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट डन करना है।